नमस्कार साथियों, स्वास्तिक वास्तु सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। साथियों, आज का विषय मैंने सेप्टिक टैंक चुना है। वो क्यों चुना है? क्योंकि ये सेप्टिक टैंक हमारे सबके घर में होता है। अब किस दिशा में होता है, किस जोन में होता है, इसका क्या प्रभाव होता है, ये हम सभी नहीं जानते हैं, क्योंकि हम कभी शास्त्रों को उठाकर नहीं देखते हैं। आज मैंने विश्वकर्मा प्रकाश में देखा है और एक एस.के. मेहता जी की बुक्स है वास्तुशास्त्र, उसमें मैंने देखा है कि ये जो सेप्टिक टैंक है, इनका अलग अलग दिशाओं में अलग अलग परिणाम मिलता है। जैसे देखें, उत्तर दिशा में यदि जिसके घर में सेप्टिक टैंक हो तो उनके यहाँ धन का नाश होता है, व्यवसाय भी चौपट हो जाता है, क्योंकि वो दिशा है कुबेर की। स्किन प्रॉब्लम भी उत्तर दिशा में सेप्टिक टैंक होने पर आती है। अपॉर्चुनिटी ख़त्म होने लगती हैं, क्योंकि ये बुध का स्थान है। हमारा कुंडली में बुध खराब हो जाता है। दूसरा देखते हैं अपन दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में यदि सेप्टिक टैंक हो तो पत्नी से वियोग हो जाता है। पति पत्नी साथ नहीं रह पाते हैं किसी कारणवश। तीसरा देखेंगे पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में यदि सेप्टिक टैंक हो तो मानसिक अशांति बनी रहती है। इसी कड़ी में देखते हैं पूर्व दिशा। यदि पूर्व दिशा में सेप्टिक टैंक हो तो अप्रतिष्ठा प्राप्त होती है, अर्थात उसकी हर जगह इंसल्ट ही होती है। फिर देखते हैं अपन उत्तर और पश्चिम के जो बीच का कोण होता है वायव्य, यदि वहाँ पर सेप्टिक टैंक होता है तो वहाँ पर मतभेद होते हैं, आपस में मतभेद होते हैं, भाई भाई में मतभेद होते हैं, पति पत्नी में मतभेद होते हैं, और घर की गृहिणियों में भी मतभेद होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन पूर्व और दक्षिण के बीच का जो कोण होता है आग्नेय कोण, यदि वहाँ पर सेप्टिक टैंक हो तो वहाँ पर रोग खिंचे चले आते हैं, रोग पे रोग चले आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपन ईशान कोण। यदि ईशान में सेप्टिक टैंक बना हुआ है तो वहाँ पर धन की हानि होती है, अत्यंत धन की हानि होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन नैऋत्य कोण। यदि नैऋत्य कोण में हो तो ये सबसे ज़्यादा घातक होता है। या यहाँ पर यदि सेप्टिक टैंक हो तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु तक हो जाती है। फिर देखते हैं अपन यहाँ पर मृत्यु दुर्घटनाएं, कई सारी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। अब होना कहाँ चाहिए, क्योंकि सारे जोन हमने देख लिए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो सेप्टिक टैंक है ये चार दीवारी या घर की दीवारों से सटाकर नहीं बनाना चाहिए। इसे बीच से कम 1 या 1.5 फुट का फासला होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, फिर इसको बनाना चाहिए। अब सेप्टिक टैंक की लंबाई कितनी होना चाहिए? पूर्व से पश्चिम में अधिक होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, और उत्तर दक्षिण दिशा में कम रखनी चाहिए इसकी लंबाई। और इसकी जो ऊंचाई है वो पूर्व में कम होनी चाहिए, उत्तर में कम होनी चाहिए, पश्चिम में ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए, और दक्षिण में भी ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए। तब जाके हम एक सही सेप्टिक टैंक का निर्माण कर पाएंगे और इसके इफ़ेक्ट या प्रभाव से दूर रह पाएंगे। क्योंकि गड्ढा जो है ना, सभी ये सेप्टिक टैंक सभी दिशाओं में रॉन्ग कहा गया है, गलत कहा गया है। यदि हम किसी भी जोन में सेप्टिक टैंक को बना लेते हैं तो इसका हमें बहुत ही दुष्प्रभाव प्राप्त होता है। इसीलिए वास्तु को फॉलो करें साथियों, वास्तु को समझें और उस पर विचार करें। किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से अपने घर का नव निर्माण, जिसको अपने घर का करना है तो किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से मिलें, फिर जाके अपने घर का निर्माण करवाएं। क्योंकि जो घर है, जो मकान है, व्यक्ति अपनी जीवन भर की पूंजी जोड़कर, जुड़ी जुड़ाई पूंजी या निधि, उसको उपयोग में लाकर घर का निर्माण करवाते हैं। यदि हम थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं तो उसका हमें पूरे ज़िंदगी भर
भुगतान करना पड़ता है। साथियों, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि मैं बहुत किताबों को पढ़कर ही आप लोगों के सामने वीडियो लाती हूँ, आप लोगों के सामने अपनी बात रख पाती हूँ, क्योंकि आप लोग आगे चल के गलती ना करें। क्योंकि मैंने देखा है, स्वयं मेरा भी घर है वो पूर्णतः वास्तुशास्त्र से नहीं बना है, क्योंकि कोई जानता ही नहीं था। सो कृपया साथियों, सभी लोग मेरी जानकारी को सुनें और समझें। नमस्कार साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें।